साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज हिंदुस्तान में संसद से सड़कों तक एक ही मांग गूंज रही है कि तड़ी पार और गुंडा गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे दें। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू कर। ये जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, इन दोनों को रंगा बिल्ला के नाम से जाना जाता है। आप पूछेंगे कि रंगा बिल्ला कौन थे? तो ये बात 1978 की है। दो अपराधी थे, रंगा और बिल्ला। इन लोगों ने दिल्ली में दो भाई बहनों का अपहरण कर लिया, संगीता चोपड़ा और दीपक चोपड़ा और संजय चोपड़ा का। और उसके बाद रंगा और बिल्ला दोनों ने इन भाई बहनों का खून कर दिया। बाद में रंगा बिल्ला दोनों पकड़े गए और दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन रंगा बिल्ला नाम इतने बदनाम हो चुके हैं कि कोई भी दो आदमी यदि मिलकर क्राइम करते हैं तो उनको रंगा बिल्ला कहा जाता है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हिंदुस्तान के रंगा बिल्ला के रूप में जाना जाता है। ये रंगा बिल्ला गुजरात के दिनों से ही साथ काम कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करता था, वजीर आला हुआ करता था, तो ये अमित शाह उसका गृह मंत्री था, होम मिनिस्टर था। मुझे भी एक दो बार ड्यूटी के दौरान गुजरात जाने का मौका मिला है। मैं इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर भी था गुजरात में, चुनाव आयोग का प्रेक्षक था। उसमें गुजरात में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती थी कि गुजरात को तीन दाढ़ी वाले चलाते हैं, सफेद दाढ़ी, काली दाढ़ी और लाल दाढ़ी। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री था, चीफ मिनिस्टर था, उसकी दाढ़ी सफेद थी। अमित शाह उसका होम मिनिस्टर था, उसकी दाढ़ी काली थी। और एक आईपीएस ऑफिसर था, डीजी बंजारा, जो अपनी दाढ़ी में मेहंदी लगाता था, इसलिए उसकी दाढ़ी लाल थी। डीजी बंजारा भी इन लोग का बहुत बड़ा चमचा था और बाद में कई साल तक उसने जेल की हवा भी खाई। तो ये जो तीन दाढ़ी वाले थे, काली दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, काली दाढ़ी और लाल दाढ़ी, इन लोगों ने मिलकर गुजरात में बिल्कुल एक आतंक का माहौल बना के रखा था। अमित शाह होम मिनिस्टर था और इसने कई लोगों को फर्जी मुठभेड़ में, यानी जाली मुकाबलों में मरवा दिया था। एक सोहराबुद्दीन शेख का जाली मुकाबला बहुत चर्चित हुआ था। सोहराबुद्दीन शेख को पुलिस ने उठाया, उसकी पत्नी कौसर बी को पुलिस ने उठाया और उसके एक दोस्त तुलसी राम प्रजापति को पुलिस ने उठाया और इन तीनों को फेक इनकाउंटर में, जाली मुकाबले में मार डाला गया। कौसर बी, जो बिल्कुल एक बेगुनाह महिला थी, उसको भी जहरीला इंजेक्शन लगाकर मार डाला गया। ये सब मामले बहुत तूल पकड़ चुके थे और अंत में अमित शाह को जेल की हवा खानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे तड़ी पार कर दिया। तड़ी पार का ये मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में अमित शाह की एंट्री पर, अमित शाह के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। उसी के बाद से अमित शाह का नाम तड़ी पार पड़ गया। ये जो डीजी बंजारा था, लाल दाढ़ी वाला आईपीएस, ये भी कई साल तक जेल में चक्की पीसता रहा। उसके बाद आया 2014 के चुनाव में इन लोग को सफलता मिल गई। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, वजीर आजम बन गया। अमित शाह एक तरह से सरकार में उसका नंबर 2 बन गया। अभी ये होम मिनिस्टर है अमित शाह। और फिर रंगा बिल्ला अपना काम करने लगे। अमित शाह अभी तो बहुत विवादों में पड़ गया। उसकी ये वजह है कि पिछले 20 जुलाई को जो दिल्ली में संसद मार्च हुआ, मार्च टू पार्लियामेंट, जिसमें जेन जी के बच्चों ने हिस्सा लिया, उसको बहुत ही सख्ती के साथ, क्रूरता के साथ दबाया गया। अब इसमें ऐसा देखा गया कि सैकड़ों पुलिस वाले बिना नेम प्लेट पहने आए थे, उनकी वर्दी में नेम प्लेट नहीं था। अब नेम प्लेट जो होता है किसी पुलिस वाले की वर्दी का एक हिस्सा होता है। मैं तो इतने जिलों का एसपी भी था, तब भी मैं नेम प्लेट लगाकर घूमता था।
लेकिन 20 जुलाई को सैकड़ों पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के आए थे। इसका साफ मतलब था कि ऊपर से आदेश था कि आज गुंडाई करनी है, नेम प्लेट नहीं लगाना है। अब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए दिल्ली पुलिस जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री के अधीन नहीं है। दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्री के अधीन काम करती है। यानी दिल्ली का जो पुलिस कमिश्नर है वो रेखा गुप्ता से नियंत्रित नहीं होता, वो अमित शाह से कंट्रोल किया जाता है। मतलब ये जो भी काम हो रहा था सब अमित शाह के आदेश पर हुए। इसके बाद आप जानते हैं दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी। 20 जुलाई को लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लाठियों में कीलें लगा के मारी गई, और तो और पैलेट गन्स चलाए गए। अब आप पूछेंगे कि पैलेट गन्स क्या होते हैं? तो जो साधारण बंदूकें होती हैं उससे गोलियां निकलती हैं, लेकिन पैलेट गन जो होता है उससे छर्रे निकलते हैं, लोहे के छर्रे, जिसको इंग्लिश में पैलेट कहते हैं। और पैलेट गन्स के अंदर में कार्ट्रिज रहता है और कार्ट्रिज के अंदर कई छर्रे रहते हैं। तो जब बंदूक छोड़ी जाती है तो वो कार्ट्रिज बाहर निकलता है और उसके लोहे के छर्रे बिल्कुल बिखर जाते हैं चारों ओर। तो पैलेट गन से जान तो कम जाती है, लेकिन इससे दूसरे बहुत नुकसान होते हैं। जैसे किसी की आंख में लग जाए तो उसकी आंख खत्म हो जाएगी। इसलिए दुनिया भर के जो सभ्य देश हैं, सिविलाइज्ड कंट्रीज जो हैं, वहाँ पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। बहुत मुल्कों में तो पैलेट गन्स पर बैन है, प्रतिबंध लगा हुआ है कि आप पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में इस पर बैन तो नहीं है, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। अब साथियों, 2014 में जब रंगा बिल्ला की सरकार हिंदुस्तान में बनी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, तो सबसे पहले पैलेट गन्स का इस्तेमाल शुरू कहाँ हुआ? कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी में जब बच्चे निकलते थे सड़कों पर कोई प्रदर्शन को लेके, वो पीसफुल प्रदर्शन भी रहता था, तो पैलेट गन्स चलाए जाते थे। इसमें बहुत सारे बच्चों की आंखों का नुकसान हुआ, बहुत सारे बच्चे घायल हो गए। लेकिन कश्मीर एक संवेदनशील जगह है, उस पर भारत और पाकिस्तान का टकराव होता है। तो बहुत लोग ये सोचकर चुप रह गए कि यदि वो लोग पैलेट गन्स के खिलाफ बोलेंगे तो उनको पाकिस्तान का एजेंट बता दिया जाएगा, उनको आईएसआई का एजेंट बता दिया जाएगा, उनको देशद्रोही बता दिया जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान के भी बहुत सारे लोग चुप हो गए। उसी पैलेट गन्स का इस्तेमाल अभी किया गया। कहाँ पर किया गया? दिल्ली में 20 जुलाई को। और शुरू में दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल झूठा बयान दिया कि किसी पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसे शख्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर दिया जिसकी आंख को भी नुकसान हो गया था पैलेट गन से, और शरीर पर और जगह भी छर्रे के निशान थे। उसके बाद जो द हिंदू अखबार है, जो चेन्नई से प्रकाशित होता है, मद्रास से, द हिंदू अखबार ने एक खोजी रिपोर्ट छापी और उसमें दिल्ली में जो संसद मार्ग थाना है, पार्लियामेंट स्ट्रीट वाला जो थाना है, उसकी जनरल डायरी के पन्ने छापी। अब आप पूछेंगे कि जनरल डायरी क्या होती है? तो हर थाना में एक जनरल डायरी होती है, जिसे स्टेशन डायरी भी कहते हैं। ये एक तरह से थाना का रोजनामचा होता है। थाना में क्या क्या हुआ ये उसमें दर्ज किया जाता है। कायदे से हर 2 घंटे पर उसको अपडेट किया जाता है। ऐसे कायदा कहीं इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कायदा ये है कि आपको 2-2 घंटे पर उसको आगे बढ़ाना है, अपडेट करना है। तो द हिंदू अखबार ने संसद मार्ग थाना जो नई दिल्ली में है, उसकी जनरल डायरी के पन्ने दिखा दिए कि एंट्री नंबर ये है, तारीख ये है, समय ये है कि उस समय पैलेट गन सिपाहियों को दिए गए थे। और बाद में एक वीडियो भी वायरल हो गया कि एक रैफ का सिपाही है जो पैलेट गन चला रहा है। अब आप पूछेंगे कि रैफ क्या होता है? तो रैफ का मतलब हुआ RAF, यानी रैपिड एक्शन फोर्स। ये CRPF की ही एक इकाई है। इसके लोग नीली वर्दी पहनते हैं, ब्लू यूनिफॉर्म पहनते हैं। आप देखेंगे कि ये पुलिस बंदोबस्त में बहुत लोग नीले रंग की वर्दी पहने रहते हैं, ये रैफ वाले होते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के। रैफ जो होता है उसको खास प्रशिक्षण दिया जाता है सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए, कम्युनल राइट्स को रोकने के लिए। मतलब हिंदू मुस्लिम दंगे अगर होते हैं तो उसको रोकने के लिए रैफ के लोग खास तरह से प्रशिक्षित हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि इनको हर जगह बंदोबस्त में तैनात कर दिया जाता है। 20 जुलाई में ये दिल्ली में भी थे और रैफ वाले पैलेट गन्स भी चला रहे थे। अब ये जब पैलेट गन्स का मामला जोर पकड़ने लगा है तो अमित शाह डर से भाग गया है। अब वो संसद में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। और लोग कह रहे हैं कि भाई आप गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, आप जिम्मेदारी लीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। आपको याद होगा साथियों, 26 नवंबर 2008 को बम्बई पर आतंकी हमले हुए थे, ताज होटल पर भी आतंकी हमले हुए थे, कई जगहों पर हुए थे, जिसमें अजमल कसाब पकड़ा गया था, 2 IPS शहीद हुए थे।
याद होगा आपको, उसमें यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और होम मिनिस्टर थे शिवराज पाटिल। इन भाजपाइयों ने उनका इस्तीफा मांगा था नैतिक आधार पर, और शिवराज पाटिल ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे भी दिया था। भारत के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन शिवराज पाटिल शालीन आदमी थे, उनमें शर्म हया बाकी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये तो तड़ी पार है, अमित शाह ये तो पूरा गुंडा है, ये तो बेशरम है, ये चिपका हुआ है। और इसका एक नालायक बेटा है जय शाह, जिसको इसने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा करा दिया है। ये भाजपाई लोग दिन रात परिवारवाद के खिलाफ भौंकते हैं, लेकिन अमित शाह का बेटा जय शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किए हुए है, जबकि इसको ठीक से बल्ला पकड़ना भी नहीं आता। साथियों, एक दो रोज से अमित शाह का इस्तीफे की मांग बहुत तेज हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर हजारों बच्चे इकट्ठा हो गए हैं, जेन ज़ी के प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हो गए हैं, और अब लगता है कि जल्दी ही अमित शाह का विकेट भी गिरेगा। अमित शाह होम मिनिस्टर के रूप में भी एक बिल्कुल नकारा साबित हुआ है। 3-4 साल से मणिपुर में आग लगी हुई है, लेकिन अमित शाह कुछ नहीं कर पा रहा है। ये अमित शाह क्या करता है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करता है, फिर उसके पैसे से विधायक खरीदे जाते हैं, सांसद खरीदे जाते हैं, पार्टियां तोड़ी जाती हैं, सरकार बनाई जाती है, सरकार गिराई जाती है, और गोदी मीडिया में इसके जो दलाल हैं वो इसको चाणक्य की उपाधि देते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से मांग करता हूं कि तड़ीपार और गुंडा अमित शाह इस्तीफा दो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।